रेस्पेक्टेड गणेश सर और डायरेक्टर रेगुलर मैथ्स अकेडमी के रविंद्र सर और उनके फादर रेस्पेक्टेड फादर परमानंद जी, राजू जी और प्रतिभावान प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, यूलर मैथ्स अकेडमी जब यहाँ पे इसका गठन किया गया था तो मेरे को एक बड़ी खुशी होती है कि जो मैथ्स की संस्थाएं जो डेवलप हो रही है तो उससे एक बड़ा एक अलग सा दिल में बहुत खुशी होती है कि किसी जमाने में मैथ्स के लिए जयपुर में कुछ था ही नहीं और अब जैसे देख रहे हैं तो इतना डेवलपमेंट हो रहा है। तो एक मैं चाहता हूँ कि इस सब्जेक्ट को बहुत इजी से इजी बनाया जाए, बहुत इजी बनाया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े और लोग इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले। जैसे जनरली हम देखते हैं कि और सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस वगैरह, जैसे अभी सर कह रहे थे कि एक सामान्य परिवार के लोग जो मेहनती बच्चे होते हैं वही मैथ्स लेते हैं, बाकी लोग मैथ्स लेते नहीं है। तो क्यों नहीं लेते मैथ्स? इस सब्जेक्ट को ज्यादा इजी बनाया जाए और हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए, इस सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा इजी बनाया जाए। ठीक है, इसलिए मैं ये देखता हूँ कि जनरली इस सब्जेक्ट में सर ने कहा कि आप सभी विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। तो पहली चीज आती है इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी अवेयरनेस क्या है। आप ज्यादा से ज्यादा किसी भी लक्ष्य को तय करने से पहले आप उसके बारे में जाने कि वो है क्या, हमें करना क्या है। जैसे सर ने कहा आपको अपना लक्ष्य तय करना चाहिए, तो मैं भी इसे श्योर हूँ कि लक्ष्य तो तय करना चाहिए आपको, लेकिन उससे पहले आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज और आपका अपना एटीट्यूड और आपकी बॉडी की नेचर इसकी भी स्टडी करनी चाहिए साथ साथ कि हम क्या इस लक्ष्य में आगे बढ़ पाएंगे। सोचते हैं लोग कहते हैं आईएएस टॉप होता है, लोग कहते हैं आईएएस ही बनना चाहिए, ऐसा क्यों? काम तो देखो कहीं भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आईएएस बनती हम बहुत ऊंचा नाम कर सकते हैं, आप छोटा काम करके भी ऊंचा नाम कर सकते हैं। इतनी अवेयरनेस है आजकल। तो ऐसे पहली चीज तो आप नेचर को पहचाने, अपनी बॉडी की नेचर को पहचाने और उसके अकॉर्डिंग अपना लक्ष्य तय करें। ऐसे नहीं वे हर कैसे लक्ष्य तय कर लिया, लोग कह रहे हैं वैसे हम चल रहे हैं, लोगों के कहने पे नहीं जाए आप लोग, आप अपने अकॉर्डिंग तय करें। पहले सब चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और फिर अपना लक्ष्य तय करें, फिर उसमें लग जाए। देखो किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। एक सिंपल सा ट्रेड है कि देखो विद्या हमेशा रियाज से आती है। अगर आप रियाज नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो विद्या नहीं आती। तो एक संगीतकार भी सुबह उठ के रियाज करता है, वैसे आप लोगों को भी रियाज करना चाहिए। और रियाज करने के बार बार प्रैक्टिस करोगे तो मैथ्स तो प्रैक्टिस गेम है, मैथ्स तो पूरा ही प्रैक्टिस गेम है। और आप अपनी अवेयरनेस को ध्यान रखें और उसके अकॉर्डिंग आप अपना लक्ष्य तय करें। अक्सर ये देखा जाता है कि स्टूडेंट दूसरे के कहने पे चलता है, लोग जैसे कहते हैं वैसे चलता है, वो गलत है। आप अपने अकॉर्डिंग चलिए, आप क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, ये आप खुद सोचिए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, ठीक है, वो उसमें और ज्यादा गहराई से स्टडी करें। जैसे ऐसे हमारे गणेश सर जैसे लोग हैं डिपार्टमेंट में, तो हम लोग चाहते हैं कि डिपार्टमेंट में और स्ट्रॉन्ग करें कि मैथ्स का नाम बहुत ज्यादा पीछे होता जा रहा है। तो हम तो सर से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं और विद्यार्थी से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको थोड़ा और ज्यादा हम आगे बढ़ाएं और हम आगे बढ़े इस सेक्टर में। तो मैथ्स काफी डिपार्टमेंट काफी पीछे चल रहा है, मतलब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं केवल नौकरी लगने के लिए। अब जैसे रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च में भी ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा। तो मैं विद्यार्थी से कहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लें इसमें और इसको आगे बढ़ाएं, उस सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा इजी बनाएं। रही बात आपके लक्ष्य की और कंपटीशन फाइट करने की, तो कंपटीशन तो देखिएगा एक सिंपल सा फंडा है। पहली चीज, किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए आपको उसका सिलेबस पूरा पता होगा। इंपॉर्टेंट बात, लोगों को सिलेबस के बारे में पता ही नहीं होता है। पहली चीज, इस सिलेबस पूरा स्टडी होना चाहिए कि मेरा सिलेबस क्या है, मेरे को करना क्या है। और पिछले पुराने पेपर उठाइएगा, 75% तो वही आता है, 25% चेंज होता है जिसमें आपका सिलेक्शन होता है। 25% इधर उधर होता है, उसी में सिलेक्शन होता है आप लोगों का, और ज्यादा कुछ नहीं है। और बाकी तो 75% तो पुराना ही आता है। तो इसलिए आप अपना सिलेबस को पूरा ध्यान से देखिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। पढ़ने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आप लोगों की। और सर ने कहा कि आप इसको तरीके को बदले, लाइफ में तरीके को बदले, पढ़ने के तरीके को बदले, ये इंपॉर्टेंट बात। तो देखिएगा, मैं पहली चीज तो आपको ये कहना चाहूंगा, आप अपना लक्ष्य तय करें। और कभी कभार क्या होता है, बहुत बड़ी हम देखते हैं, बहुत बड़ी आज के लिए देखा जा रहा है कि लोग देखते हुए आईएएस बनना है मेरे को, और आईएएस में 30 साल तक वो 28-30 साल तक उसी में लगा रहता है, कुछ नहीं कर पाता, लक्ष्य नहीं मिल पाता है, कभी बार नहीं मिल पाता है, ऐसा होता है। लेकिन उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। देखिए, जो आपने ज्ञान अर्जित किया है वो कहीं ना कहीं आपको जरूर काम देगा, ऐसा तो नहीं देगा आपका।
ठीक है। तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, और आपको लाइफ में एक यू टर्न जरूर रखना चाहिए, यू टर्न जरूर रखना चाहिए, जिससे लाइफ जी जा सके। कई बार क्या होता है, लक्ष्य तो हाई रख लेते हैं हम लोग और हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। बहुत सी विषम परिस्थितियां होती हैं। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, सभी लोग तो वहां नहीं पहुंच पाते। आजकल देखते हैं बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि वहां नहीं पहुंच पाते। तो लेकिन मैं कहता हूँ लाइफ में यू टर्न जरूर रखो, जिससे जीवन को जिया जा सके। ऐसा नहीं हो कि जीवन जिया नहीं जाए। जीवन ये नहीं है, जीवन तो जीने का नाम जीवन है। और सबसे मजे की बात है, मेरे को आज बहुत अच्छा लगा इस कोचिंग में, ये कि यहाँ पे जो हम रेस्पेक्ट करते हैं, रविंद्र सर ने अपने फादर और मदर में बुलाया, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब ये सबसे बड़ी बात है। एक बार उनकी उनको बहुत अच्छा लगा, और इससे मैं इतना इंस्पायर हुआ कि आप लोग भी अपने माता और पिता का सम्मान जरूर करें, माता पिता का सम्मान जरूर करें आप लोग। और मैं पुनः जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां आप लोगों को, और ऐसे आप आगे बढ़ते रहे और आगे जीवन के पथ पे चलते रहे और सतमार्ग पे चलें, कभी भी कुमार्ग पे नहीं जाएं। देखिए कठिनाइयां जरूर होती हैं लक्ष्य को प्राप्त करने में, लेकिन जो सतमार्ग पे चलता है वही आगे बढ़ता है और उसी का नाम होता है। ठीक है, जीवन में सक्सेसफुल रहे। मैं पुनः रविंद्र सर के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि इनके सानिध्य में आप एक बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर है, और आप यहाँ पढ़ें और आगे बढ़े, नेट वगैरह की तैयारी करें। मैं आपको ये कहूंगा, जो प्रीवियस वाले जो अभी सिलेक्टेड बच्चे हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि साथ साथ में आप नेट निकालें। पहला लक्ष्य तो आप ये निर्धारित कर लें कि आप देखिए अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं। जब एमएससी कोई करता है और नेट की तैयारी करता है तो हम ये मानते हैं कि वो शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाह रहा है, तो अच्छे शिक्षक बने आप। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षक बनता है ना, उसी से क्या होता है, समाज का निर्माण होता है और राष्ट्र का निर्माण होता है। तो हमारा ये कि आपकी नींव अच्छी रहे, ऐसे ऊर्जावान और योग्य टीचर्स के सानिध्य में अगर आप पढ़ोगे तो आप नेचुरली आप आगे बढ़ोगे। जैसे रविंद्र सर भी आपको काफी सेवाएं देते होंगे डिपार्टमेंट में, तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप इनके सानिध्य में आगे बढ़े और अपना भविष्य निर्धारित करें। ठीक है, पुनः रविंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को यहाँ बुलाया।